वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हमें ज्योग्राफी के चैप्टर 7 और चैप्टर 8 दोनों को देखने हैं इस वीडियो में। इसके बाद क्लास 6 का जो है ये चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे, 8 चैप्टर जो थे, और इसके बाद हम शुरू करेंगे क्लास 7 का। काफ़ी इजी चैप्टर है, हमारा देश। पहले जानते हैं भारत की स्थिति। अब आप खुद बतलाइए भारत की स्थिति कहाँ पे है। दरअसल यह भारत की स्थिति कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। मान लीजिए ये 0 डिग्री और ये है 0 डिग्री। ये कौन सी है, प्राइम मेरिडियन लाइन, और ये है विषुवत रेखा। तो ये जो 0 डिग्री है इसके ऊपर में है तो उत्तरी गोलार्ध हो गया ना, और इसके ईस्ट में है तो यह पूर्वी गोलार्ध में हो गया। तो हमारा देश कहाँ पे हुआ, अब बतलाइए। उत्तरी गोलार्ध अक्षांश के अनुसार और पूर्वी गोलार्ध देशांतर के अनुसार। यह जो कर्क रेखा है एक प्रकार का, यह कौन सी रेखा है, यह है देशांतर रेखा, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ये मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। यहाँ पे आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर यह है प्राइम मेरिडियन लाइन 0 डिग्री, और ये है भी विषुवत रेखा जो कि 0 डिग्री है ना। तो इसके ईस्ट वाले देश को हम कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, यानी कि देशांतर के अनुसार, और ये जो अक्षांश रेखा है ये विषुवत रेखा, उसके अनुसार ये हमारा देश कहाँ पे हुआ, यह उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसका जो विस्तार है भारत का, दक्षिण भारतीय भूमि का, ये जो भारत का जो भूमि है उसका दक्षिण से उत्तर का जो विस्तार है, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से या 37 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। अब उत्तरी गोलार्ध क्यों कहा जा रहा है, आप समझ गए ना, एन लगाओ यहाँ पे देखिए, नॉर्थ। और अगर हम बात करें पश्चिम से पूर्व का विस्तार तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, कौन सा, पूर्वी या पश्चिमी गोलार्ध होगा, पूर्वी गोलार्ध, यानी कि ईस्ट यहाँ पे। तो आपको याद रहेगा ना ये। भारत के पड़ोसी देशों को आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कौन कौन पड़ोसी देश है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसकी सीमा काफ़ी कम यहाँ से लगती है। इसके अलावा चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, और द्वीपीय राष्ट्र भी 2 है यहाँ पर। एक है श्रीलंका और दूसरा कौन सा है, यहाँ पर है मालदीव। यहाँ पे अगर श्रीलंका के मैप को आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाली जो मैप है यहाँ पर, ये भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से पाक स्टेट के द्वारा ये जो है यहाँ पर देखिए इसके बीच में इस प्रकार की जल संधि की गई है, इसके द्वारा ये अलग होती है। और यहीं पे है एडम ब्रिज, इसे आप राम सेतु, जैसे कि प्राचीन लोग मानते हैं कि ये यहाँ पे राम सेतु हुआ करता था, एडम ब्रिज। तो ये जो है रेखा इसके बीच से होकर गुजरती है, कौन सी, पाक स्टेट। और ये जो गल्फ ऑफ मन्नार, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी, ये रहा गल्फ ऑफ मन्नार। भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन आप देख सकते हैं। तो भारत में ये जो बनाया गया है नया राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे 2 केंद्र शासित बनाएंगे ना, यहाँ देखिए लद्दाख और जम्मू कश्मीर को, और एक और को बनाया गया दमन और दीप को मिला दिया गया है। तो अब कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, अब देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन, यहाँ पर राज्य दिए गए और आपको यहाँ पर यूनियन टेरिटरी दिए गए, जैसे कि अंडमान निकोबार, यहाँ पर चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन दीव, इन सबको इसी वर्ष 2021 में एक किया गया है। इसके अलावा दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, ये भी 2 बनाए गए हैं, दोनों को अलग करके। भारत का भौतिक विभाजन, इसमें आपको काफ़ी कम भी जानकारी दिया जा रहा है, इसको हम डिटेल से अगले क्लास में देखेंगे। ये जो भौतिक विभाजन है काफ़ी डिटेल से, तो अभी आप जान लीजिए कि भारत का जो भौतिक विभाजन है वह यहाँ पहले देखिए, उत्तर में हिमालय, हिमालय से हम शुरू करें तो पहला है बृहद या हिमाद्री हिमालय। ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं बृहद हिमालय। इसके नीचे है मध्य हिमालय यहाँ पर, और सबसे नीचे है शिवालिक ये, और शिवालिक के बाद शुरू होता है यह भारत का यह मैदान। तो समझ गए, ये हिमालय का 3 भाग है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या शिवालिक हिमालय, ये तीनों है, 1 2 3। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये पीर पंजाल, यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रेणियाँ यहाँ पर है। पहाड़ी के बाद अब आते हैं उत्तरी मैदान। यह मैदान शिवालिक पर्वत श्रृंखला के कहाँ पे है, दक्षिण में, यानी कि ये जो श्रृंखला खत्म हुई यहाँ से, और इसके बाद ये है कौन, भारतीय प्लेन,
यानी कि जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर। तीसरा है भारतीय मरुस्थल या भारतीय भूमि के पश्चिमोत्तर में, यानी कि ये जो है नॉर्थ वेस्ट में है यहाँ पर, और यहीं पर अरावली श्रृंखला भी है। ये देखिए आप, अरावली श्रृंखला जो काफ़ी प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद आप देखिए प्रायद्वीपीय पठारों को, तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार हमारा डेक्कन प्लेट्यू खुद है ना। इसके अलावा विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ये जो विंध्य रेंज और सतपुड़ा है, इन सबको हम आगे काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप इस मैप को देख लीजिए। यहाँ पे 2 द्वीप समूह हैं हमारे यहाँ, लक्षद्वीप ये जो है अरबियन सी में, और इस तरफ है पूर्व की ओर कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये जो भारत का जो मैप है इस तरह से, तो इस तरफ है पश्चिमी घाट, आप यहाँ पे देखिए ये जो है गुजरात से लेकर के ये कहाँ तक है, केरल तमिलनाडु के तट तक, और इस तरफ ये पश्चिमी ये पूर्वी घाट हुआ, या 6 राज्यों में जैसे कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन राज्यों में यह फैला हुआ पूर्वी घाट। ये जो पश्चिमी घाट है काफ़ी संकरा है, और ये जो पूर्वी घाट है यह काफ़ी चौड़ा है, और इस कारण से है क्योंकि ये जो भारतीय प्लेट है, ये जो भारतीय प्लेट है, मान लीजिए इस प्रकार से मैं प्लेट बनाता हूँ, ये जो इंडियन प्लेट है ये इस प्रकार से ढाल है, इसीलिए आप देखते होंगे कि जो नदियाँ हैं जो यहाँ से भी निकलती है वो कहाँ गिरती है, इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में। आप देखते हो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, सारी नदियाँ इस प्रकार से गिरती है। हाँ, 2 नदियाँ हैं जैसे कि नर्मदा और ताप्ती, वो गुजरती है एक ढाल के अनुसार या अरबियन सी में गुजरती है, गिरती है यहाँ पे। तो आप समझ गए, इसे हम काफ़ी डिटेल से देखेंगे। अब ये जो 8 चैप्टर है उसको देखेंगे, जलवायु, वनस्पति एवं वन्य प्राणी। बात करते हैं पहले जलवायु की। पहले बतलाइए जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है। ऋतु से पहले मौसम और जलवायु को जान लीजिए। मौसम और जलवायु, देखिए जैसे कि मौसम है, मौसम यानी कि ये काफ़ी कम समय का होता है, बरसात का मौसम, ठंड का मौसम, गर्मी का मौसम आप सुनते होंगे, यानी कि ये जो होता है 3 महीने 5 महीने हो सकते हैं। लेकिन ये जो जलवायु है यह किसी क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक होता है, कम से कम 35 वर्ष तक। इसीलिए आप सुनते होंगे कि मौसम में परिवर्तन नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना, क्लाइमेट चेंज। तो ये क्यों हो रहा है, दरअसल किसी देश किसी हिस्से को जब उसके मौसम के अलावा उसके पूरे क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय तक परिवर्तन होता है तब उसे कहते हैं जलवायु। तो आप समझ गए मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। मौसम जो है एक छोटे समय का रूप है और जलवायु एक बड़े समय का रूप है। तो आप समझ गए। तो अब बात करते हैं ऋतु की। हमारे भारत में 4 ऋतुएं देखी जाती है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा ऋतु, और इसके पश्चात शुरू होती है, यानी कि मानसून पश्चात कौन सी ऋतु शुरू होती है, शरद ऋतु। भारत की जो जलवायु है मानसूनी जलवायु है, और भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में है। इस कारण से अधिकतम जो वर्षा है मानसूनी पवन से ही होती है। जब हम मानसून को पढ़ेंगे तो आपको डिटेल से सारे मानसून बनते कैसे हैं, कौन कौन से इसमें क्रिया कार्य करते हैं, वो सभी आपको बतलाए जाएंगे। बात करें किसी स्थान की जो जलवायु है उसकी स्थिति ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। जैसे कि आप भारत को ही देखें, यहाँ पर एक खुद मान लीजिए भारत है, यहाँ पर इसकी ऊंचाई कुछ है, यहाँ पर समुद्र से दूरी इसके कुछ है ना, जैसे कि तमिलनाडु है, और यहाँ पर राजस्थान है, मान लीजिए यहाँ पर यह हिमाचल प्रदेश है, तो इसकी समुद्र दूरी कुछ है, और यहाँ महाराष्ट्र की जो तापमान है जलवायु है इससे काफ़ी भिन्न हो जाती है। तो आप भारत की तुलना करेंगे तो इसमें कई सारे आपको विभिन्नताएँ दिख जाएगी। इसलिए भारत में विविध प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बात करें प्राकृतिक वनस्पति की, तो जैसे कि घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपस्थित हैं, यानी कि आपने नहीं लगाया फिर भी वो धरती पर उपस्थित है, तो वो क्या है हमारे, वो प्राकृतिक वनस्पति हैं। और जलवायु विभिन्नता के कारण भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। जैसे कि आप मान लीजिए ये जो भारत का मैप है इसमें आप देखते होंगे ये जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है यहाँ पर, और ये पश्चिमी घाट, यहाँ पर जैसे कि जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है उसमें काफ़ी समानताएं होती है, लेकिन जो निचले क्षेत्र है उसमें ये जो फसल होते हैं या फिर वनस्पतियाँ होती है उसमें काफ़ी असमानताएं होती है। तो ये सब निर्भर करता है किस पे, इन सब फैक्टर्स पे। बात करें वन्य प्राणी की, तो इसमें मैं आपको नहीं बतलाऊंगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है,
धरोहर पशु कौन है, वो बच्चों के लिए है। तो आपको एक और डिटेल यहाँ बतलाने होंगे। अक्टूबर के जो प्रथम सप्ताह है को प्रत्येक वर्ष वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस फैक्ट को देखिए। बाकी ये जो वन्य जीव से संबंधित है, इसको हम इकोलॉजी से संबंधित जो चैप्टर आएंगे ज्योग्राफी में, उसे हम डिटेल से देखेंगे, जैसे कि टाइगर रिजर्व, एलिफेंट प्रोजेक्ट आदि को हम डिटेल से देखने वाले वन्य प्राणी के चैप्टर में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।